हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आप सबके चैनल राधिका पटेल 111 ऑफिशियल में। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी 17th एग्जाम जो हुआ है बापू परीक्षा परिसर में, उसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, आप सबके लिए यहाँ पर जो न्यूज़ है वहाँ पर इसमें हम बात करेंगे कि कहाँ का सेंटर कैंसिल हुआ है, यानी कहाँ का कैंसिल सेंटर जो है वो कैंसिल हुआ है, आगे अब क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, कब तक होगा दोबारा एग्जाम, अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई क्यों, इस सभी टॉपिक पर बात करेंगे। उसके बाद कक्ष निरीक्षक को ट्रेनिंग की जरूरत, मतलब वहाँ के कक्ष निरीक्षक जो थे उनको ट्रेनिंग की क्या जरूरत थी, जिसकी उन लापरवाही से इतना बड़ा जो हंगामा देखने को मिला। अब उसके बाद हम बात करेंगे अब पेपर का लेवल जो है वो कैसा होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सभी केंद्र का कैंसिल हो या केवल एक ही केंद्र का कैंसिल होना चाहिए, ये चीज़ें वही हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट जो है वो सही होता तो ऐसी प्रॉब्लम होती या नहीं, क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट वहाँ पर अगर सही हुआ होता तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट पर, यहाँ पर कि कहाँ का सेंटर कैंसिल हुआ है, यानी कि जो 17th बीपीएससी का एग्जाम हुआ है वो कहाँ का कैंसिल हुआ है। तो आपको बता दें केवल एक जगह का जो है वो बापू परीक्षा परिसर, जो ये एग्जाम का केंद्र है, बस यहीं का जो है वो परीक्षा रद्द हुई है। क्यों वहाँ की रद्द हुई है? क्योंकि वहाँ पर बच्चों को समय से जो है वो पेपर नहीं मिला था। अब हम इसमें बात करेंगे क्या जो है वो चीटिंग हुई थी या नहीं, और क्या पेपर लीक हुआ था, ये झूठ का अफवाह फैलाया जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग। देखिए, सबसे पहले अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब नॉर्मलाइजेशन होगा। तो आप सबको हम बता दें कि जैसा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई हुई है कि उसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर का लेवल जो है वो काफ़ी नीचे था यार, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर नहीं होगा, जैसा कि जो है वो कल के इन्फॉर्मेशन में आ चुका है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो किस तरीके से मार्क्स देंगे, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का पेपर जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि लेवल जो है वो सेम हो, ठीक है। लेवल सेम होगा तभी तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कब तक होगा दोबारा एग्जाम। तो हम सबको आपको बता दें कि एग्जाम जो है वो बहुत जल्द कराए जाने की बात चल रही है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं वो फिर से तैयारी में लगे रहें, क्योंकि फिर से बहुत जल्दी आप लोगों को दोबारा एग्जाम देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगाया जाएगा, जैसा कि आप सबको पता भी है कि ये भर्ती जो है जल्द से जल्द कंप्लीट करवाए जाने की कवायद चल रही है। अब इसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई क्यों। जी हाँ, आप सबको बता दें, देखिए जब वहाँ की मैनेजमेंट ही सही नहीं थी तो वहाँ के जो है वो अभ्यर्थियों के ऊपर कार्रवाई क्यों की जा रही है। देखिए, सबसे पहली बात कि अगर वहाँ का मैनेजमेंट सही रहता और वहाँ पर जो है वो पेपर सही से मिला होता, ठीक है, पेपर अगर सही से मिला होता, समय से मिला होता, और पेपर जो है खुला पैकेट दूसरे क्लास में नहीं गया होता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। और हाँ, और अनाउंसमेंट किया गया होता पहले से कि जो है वो देरी हो रही है या कौन सी प्रॉब्लम हो रही है और समय मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्या, वहाँ पर कोई अनाउंसमेंट नहीं था। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर कि बच्चों को कुछ भी नहीं बताया गया था। जाहिर सी बात है बच्चे परेशान होंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों। कहीं भी आप ऐसा देख लीजिए जिस अभ्यर्थियों को, जहाँ पर आधे बच्चे पेपर दे रहे हों, आधे बच्चे को पेपर ही ना मिला हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि बच्चे परेशान होंगे और वहाँ पर जो है वो दौड़ा भागी करेंगे? हो सकता है करेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ पर पेपर समय से नहीं मिला था और आधे बच्चे पेपर दे रहे थे, तो क्या उन्हें कन्फ्यूजन था कि क्या हमें समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वही चीज़ें सारी क्लियर रहती तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अभ्यर्थी के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये जो है वो सही नहीं है। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कक्ष निरीक्षक को ट्रेनिंग की जरूरत। क्या कक्ष निरीक्षक को ट्रेनिंग की जरूरत है या थी? वहाँ पर आप सबको हम बता दें कि कक्ष निरीक्षक को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जरूरत थी, क्योंकि कक्ष निरीक्षक को जो है वो बहुत अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। अगर कक्ष निरीक्षक को ट्रेनिंग दी गई होती तो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होती। कक्ष निरीक्षक चाहते तो बच्चों को अपने कंट्रोल में रखते, यानी कि बच्चों को सही चीज़ें गाइड करते और बताते कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, आप लोगों को उसके हिसाब से आप लोगों को पेपर दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर कक्ष निरीक्षक को भी कुछ भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मान लीजिए पता भी नहीं था, फिर भी उन्हें अपनी तरफ से जो है वो कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन वहाँ पर अभ्यर्थी जब इधर उधर कर रहे थे तो वहाँ पर कक्ष निरीक्षक कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बल्कि ये बोले कि चले जाइए, दो लोग नीचे पूछ के आ जाइए कि क्या प्रॉब्लम है, जबकि वहाँ पर बच्चों को भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसकी वजह से कुछ बच्चे शायद गए और शायद इसी वजह से इतना हंगामा हो गया जब बाहर बच्चे निकल गए, तो ठीक है। तो वहाँ पर उनको किसी एक को चले जाना चाहिए था। और हाँ, जितने कक्ष निरीक्षक थे वहाँ पर मतलब और जैसे कि 200-250 से ऊपर बच्चे थे, 250 से ऊपर बच्चे थे, तो क्या मतलब कक्ष निरीक्षक को कई कक्ष निरीक्षक मतलब होने चाहिए थे उसमें, जबकि वहाँ
स्टूडेंट की अपेक्षा कक्ष निरीक्षक जो है वो कम थे, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर मैनेज करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो वहाँ पर कक्ष निरीक्षक को भी ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं कि अब पेपर का लेवल जो कैसा होगा, पेपर यानी कि जो पेपर आने वाला होने वाला है बाबू परीक्षा परिसर का जो कि कैंसिल हुआ है, तो उसका अब लेवल कैसा होने वाला है। तो आप सबको हम बता दें कि इसका लेवल जो है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, उसका लेवल जो है बराबर रहेगा, क्योंकि देखिए अगर लेवल हाई करते हैं ये लोग तो जाहिर सी बात है अगर लेवल हाई करेंगे तो इन्हें नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा और बच्चे जो है इसमें वो प्रॉब्लम इन लोग बच्चों को क्रिएट होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर आप जो है वो एक शिफ्ट का मतलब किसी का पेपर जो है वो हार्ड लेते मतलब सिंपल लेते हैं और दूसरे का पेपर जो है हार्ड बनाते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो है वो बच्चों के लिए सही नहीं होगा। तो यहाँ पर बच्चों का जो पेपर होने वाला है, जो ये लेवल आया था, जो ये एग्ज़ाम अभी हुआ है उसमें जो लेवल था वही लेवल सेम आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आएगा, ये आप सभी लोग सुनिश्चित कर लीजिए। ठीक है, वन लाइनर जैसे क्वेश्चन आया था वैसे ही जो यहाँ का पेपर फिर से आएगा। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है कि कौन सा लेवल रहेगा, कैसा रहेगा, किस तरीके का पेपर बनेगा, कहीं हार्ड तो नहीं बन जाएगा या बहुत सिंपल तो नहीं बन जाएगा। हार्ड सिंपल तो नहीं कह सकते, हाँ हार्ड हो सकता है, थोड़ा बहुत लेवल हल्का फुल्का ऊपर हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सभी केंद्र का कैंसिल हो या केवल एक। अब देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या केवल एक ही जो बापू परीक्षा परिसर है एकदम वहीं का पेपर जो है वो कैंसिल होना चाहिए या सभी जगह का कैंसिल होना चाहिए। सबसे पहले आप सबको हम बता दें कि यदि जो है वो हर जगह कई जगह प्रॉब्लम नहीं हुई है, किसी जगह प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो वहाँ का किस बात के लिए कैंसिल, जब पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, पेपर तो देखिए बिल्कुल लीक नहीं हुआ। कैसे लीक नहीं हुआ? देखिए जब बच्चे एंट्री कर लिए हर कॉलेज में, हर जो है परीक्षा परिसर में जो है वो 11 बजे जो है वो बच्चे जो है परीक्षा देने के लिए एंट्री कर लिए थे। 11 बजे जो है परीक्षा के लिए गेट क्लोज हो गया था। तो ये बताइए बच्चे बाहर कैसे आएंगे? उनके पास ना मोबाइल होगा ना कोई सुविधा होगा, तो उनके पास पेपर कैसे पहुंचेगा? जैसा कि परीक्षा यहाँ पर बापू परिसर परीक्षा केंद्र का जो है वहाँ पर बच्चे जो है पहले निकल गए थे और कुछ लोगों के पास पेपर भी था। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग जो है उन लोगों के पास पेपर भेज दिए होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्योंकि वो लोग खुद एग्जाम में बैठे रहे होंगे स्टूडेंट, तो कैसे किसी के पास पहुंच सकता है? ये बिल्कुल अफवाह है, इस पर ध्यान नहीं देने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहली बात कि केवल एक ही जहां पर बापू परीक्षा परिसर की जो है वो प्रॉब्लम हुई है, वहां पर परीक्षा जो है वो पेपर लेट से मिला है, केवल वहीं का जो है परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, हर जगह का कैंसिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे बवाल भी कर रहे हैं कि नहीं हर जगह का कैंसिल हो, फिर से हो पेपर। क्यों हो फिर से पेपर? हमको ये बताइए क्यों हो फिर से पेपर? आप लोग अपना जो है वो अपना देख रहे हैं, भला देख रहे हैं। क्यों अपना भला देख रहे हैं? जब आपने तैयारी नहीं की होगी, नहीं पेपर अच्छा गया होगा, तो इसका मतलब ये कि पेपर कैंसिल हो जाए? ये ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, यदि पेपर नहीं सही गया है तो इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका जो है वो पेपर छूट गया होगा, तो वो भी चाह रहे होंगे कि हमारा फिर से पेपर होगा तो हमें भी मौका मिलेगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनकी तैयारी नहीं होगी, वो भी चाह रहे होंगे कि फिर से पेपर होगा, क्या पता इस बार मेरा अच्छा हो जाए। तो ये बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से परीक्षा जो है वो कैंसिल कराने की जो है वो बच्चे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी नहीं है तो आपका पेपर कितना भी सिंपल आ जाए, आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा, आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। आप कितना भी पेपर करवा लीजिए। ठीक है, तो इसका बस एक ही रास्ता है कि जो है वो एक केंद्र का जो है वो केवल बापू परीक्षा परिसर का ही जो है वो पेपर फिर से होना चाहिए था और वो हो रहा है। ठीक है, तो बहुत अच्छा निर्णय आया है, ये आप सभी लोगों को भी सोचना चाहिए। अब इस पर कुछ भी आप आगे जो है वो बात को आगे बढ़ाएं तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको जैसा लगे आप करिए, कोई इस पर बोल नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिए अब पेपर का लेवल कैसा होगा, फिर से वही चीज़ें आ गई हैं। तो पेपर का लेवल जैसा कि हमने बताया आप सबको कि ना ही हार्ड होगा ना ही कठिन होगा, जो लेवल है वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो ये लेवल जो है आपको बिल्कुल सेम मिलेगा और नॉर्मलाइजेशन जो है वो नहीं होगी, इसीलिए यहाँ पर पेपर को सेम रखा जाएगा, उसी लेवल का रखा जाएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए और आगे हम बता देते हैं आप सबको कि मैनेजमेंट को अगर मैनेजमेंट सही होता तो क्या प्रॉब्लम नहीं होती? बिल्कुल, यदि वहाँ की मैनेजमेंट सही होती, मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करता है मैनेजमेंट, यदि वहाँ का मैनेजमेंट सही होता तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए पहले तो कोई अनाउंसमेंट नहीं था, तो वहाँ पर अनाउंसमेंट जो है वो करने की ज़रूरत थी।
ठीक है। तो अनाउंसमेंट जो है वो बिल्कुल वहाँ पर नहीं किया गया। कक्ष निरीक्षक को जो है वो कोई जो है चीज़ें नहीं बताई गई। जो कक्ष निरीक्षक थे, जो क्लास में गाइड कर रहे थे, उनको कोई भी चीज़ें नहीं पता थी कि वो अपने से जो है वहाँ पर बच्चों को चाहते तो कंट्रोल कर लेते, बैठाते बच्चों को, बोलते, कन्विंस करते कि बच्चे बैठिए, आप लोगों को इतना समय मिलेगा, ऐसे वैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं, सीधे बोल रहे हैं हमें कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे मतलब वहाँ पे कक्ष निरीक्षक का जो है वो बहुत बड़ा जो है रोल था, लेकिन वहाँ पर वो कक्ष निरीक्षक का रोल जो है बिल्कुल फेल हो गया। तो वहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और ज़रूरत जो है अब हम यही चाहेंगे कि जब नेक्स्ट पेपर हो, कोई भी पेपर हो वहाँ पर या कहीं भी पेपर हो, तो पहले कक्ष निरीक्षक को जो है बहुत अच्छे से आप लोग जो है ट्रेनिंग दीजिए। ट्रेनिंग बहुत मस्ट होती है। ट्रेनिंग यदि सही रहेगी तो वहाँ पर मैनेजमेंट में कोई भी गलत चीज़ें नहीं हो पाएंगी और जो है वो बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैनेजमेंट वहाँ का सही होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरों के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।